हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6, जो कि अपने 7 चैप्टर का, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज के लेक्चर में हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो है अपना सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो, अपन ने जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, वो क्या थी अपनी, ये अपनी फर्स्ट टर्म है जो कि ए के बराबर है। उसमें अपन डी ऐड कर दो, अपनी सेकंड टर्म हो जाती है। उसमें 2 टाइम्स डी ऐड कर दो तो अपनी थर्ड टर्म हो जाती है। ठीक है, ये ऐसे ही चलती जाएगी टिल nth टर्म। nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म में अगर अपना एक डी माइनस कर दें तो क्या बन जाएगी अपनी सेकंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, या सेकंड टर्म फ्रॉम द एंड। उसमें अगेन लास्ट टर्म में से 2 टाइम्स डी माइनस कर दें तो क्या बन जाएगी अपनी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम क्या बात करने वाले हैं, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, उसको मैं एस एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे? एस एन। ठीक है, तो एस एन की अगर बात करूँ तो सम ऑफ एन टर्म्स मतलब ये जितनी भी एन टर्म्स है उसका समीशन। ठीक है, तो क्या होगा अपना ए फर्स्ट टर्म का समीशन प्लस सेकंड टर्म ए प्लस डी प्लस थर्ड टर्म ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ये अपना एल माइनस 2d प्लस एल माइनस डी प्लस एल लिख सकता हूं। अब देखो, इसी को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में मतलब एल पहले यहां से उल्टे डायरेक्शन में, तो ये अपना एल एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d सो ऑन ए प्लस 2d प्लस ए प्लस डी प्लस ए, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि समीशन ही कर रहा हूं, तो रिवर्स ऑर्डर में भी इसको लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है, ऐड करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा अपना 2 टाइम एस एन आ जाएगा। ठीक है, और ये अब देखो इसको ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा अपना ए प्लस एल आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को देखो ऐड करोगे, यहाँ पे अपना क्या है प्लस का डी है और इधर माइनस का डी है, तो ये दोनों क्या होंगे कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा अपना अगेन ए प्लस एल बचेगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों को आप ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा अपना, यहाँ पे प्लस का 2d है और इधर क्या है माइनस का 2d है, तो अगेन ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अगेन क्या बचा ए प्लस एल बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड करो, इन दोनों को अब अगर आप ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा अपना, यहाँ से माइनस 2d है उधर प्लस 2d है, तो ये दोनों अगेन कैंसिल आउट हो रहे हैं और यहाँ पे क्या बच रहा है ए प्लस एल बच रहा है। ठीक है, ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो यहाँ माइनस डी है और यहाँ पे अपना प्लस डी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या बचा अपना ए प्लस एल बच गया, और इन दोनों को ऐड करोगे तो अपना ए प्लस एल आएगा। ठीक है, तो ये ए प्लस एल कितनी बार आ गया अपना एन टाइम्स आ गया। ठीक है, क्योंकि कितनी है एन टर्म्स हैं, तो ए प्लस एल कितनी बार आ गया अपना एन टाइम्स आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो तो अब क्या आ गया अपना 2 टाइम्स एस एन इज इक्वल टू कितना हो गया अपना एन टाइम्स ए प्लस एल के बराबर हो गया। ठीक है, तो एस एन क्या हो गया, यहाँ से देखो 2 नीचे चला जाएगा तो एन बाय 2 ए प्लस एल। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक है, तो ये अपना क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया। अब देखो जो अपना एल है, एल क्या है अपना, एल क्या था अपना nth टर्म के बराबर है। ठीक है, और nth टर्म का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है अपना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर है। तो एल का जो ये फॉर्मूला है जो कि nth टर्म के बराबर है, वो अगर मैं इसमें रिप्लेस कर दूं तो यहाँ से देखो अपना एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा। वो क्या होगा अपना एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए, एल को किसी रिप्लेस कर सकता हूँ मैं nth टर्म के फॉर्मूले से, वो क्या है अपना a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से देखो तो अपना n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपने निकल के आ गए। एक तो क्या हो गया, अगर अपने को फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो वहां से अपन सम निकाल सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर अपने को फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो वहां से अपन सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिससे अपन सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑल्दो जो आपका डेरिवेशन है वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप लोग को पता होना चाहिए ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, इसीलिए मैंने डेरिवेशन आपको स्टार्टिंग में कराया। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग इस कंसेप्ट या इन फॉर्मूले से बेस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को क्या बोल रहा है,
फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द एपी। क्या निकालना है अपने को, एक एपी गिवन है और फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, एपी क्या गिवन है अपने को, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, और फाइंड आउट क्या करना है अपने को, S24 फाइंड आउट करना है, मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट 24 टर्म। ठीक है, अब देखो Sn का क्या फॉर्मूला था अपना, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं। Sn क्या था अपना, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फॉर्मूला निकला था, और अगर अपने को लास्ट टर्म पता हो तो उसका क्या था अपना n/2 a प्लस l। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो अपने को क्या निकालना है, S24 निकालना है। ठीक है, और यहाँ से देखो तो अपन a फाइंड आउट कर सकते हैं। a क्या है अपना 5 के बराबर है, और d क्या होगा अपना a2 माइनस a1, मतलब 8 माइनस 5, ये हो गया अपना 3 के बराबर, और n कितना है अपना 24 के बराबर। ठीक है, अब देखो अपने को a नोन हो गया, d नोन हो गया और n नोन हो गया, तो अपन अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसको यूज करके S24 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो Sn क्या है अपना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, फर्स्ट 24 टर्म्स का समीशन निकालना है। ठीक है, तो S24 फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो n क्या हो गया अपना 24 के बराबर हो गया, a क्या है अपना 5 के बराबर है, 24 माइनस 1 23, और d कितना है अपना 3 के बराबर है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो अपना 12, ये अपना 10 प्लस 69। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं अपना, तो S24 क्या हो गया अपना 12 इंटू 79, तो 12 9 का कितना होता है अपना 108, 8 बचा यहाँ पे 10 रह गया। ठीक है, 12 7 जा 84, 84 प्लस 10 948। ठीक है, तो S24 कितना आ गया अपना 948 निकल के आ गया, मतलब समीशन ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन एपी कितना आ गया अपना 948 निकल के आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम 25 28 31 टिल 100। एक एपी गिवन है अपने को, क्या है अपनी 25 28 31 टिल 100। ठीक है, ये अपने को एपी गिवन है। ठीक है, अब देखो अपने जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है अपनी, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है, और दूसरा क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, अब देखो अपने को जो ये सीरीज गिवन है इसमें अपने को a नोन है अपना, ये अपना a के बराबर है और ये क्या है अपना l के बराबर है। ठीक है, और अगर अपन सेकंड फॉर्मूला लगाते हैं तो सेकंड फॉर्मूले को अगर यूज करते हैं तो अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है, n की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो n अपन निकाल सकते हैं इजीली। अगर l क्या है अपना nth टर्म है, nth टर्म किसके बराबर होता है अपना a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर। अब देखो यहाँ पे a पता है, d यहाँ से निकाल सकते हैं, d क्या है अपना 28 माइनस 25, d अपना 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो an क्या है जो कि l के बराबर है, ये हो गया अपना 100, ये अपना an के बराबर है, तो an कितना हो गया अपना 100 हो गया, a कितना है अपना 25 के बराबर है प्लस n-1, और d कितना है अपना 3 के बराबर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो यहाँ देखो अब 75 आ जाएगा, n-1 इंटू 3, ये 3 से यहाँ कट गया 25, तो यहाँ से n कितना निकल के आ गया अपना 26 निकल के आ गया। तो कहने का मतलब है जो ये अपना एपी गिवन है इसमें कितनी टर्म्स है अपनी 26 टर्म्स है। ठीक है, अब अपने को देखो क्या निकालना है, समीशन निकालना है इसका। समीशन किसके बराबर हो जाएगा अपना Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो S26 जो अपने को फाइंड आउट करना है, n कितना है अपना 26 डिवाइडेड बाई 2, a कितना है अपना 25 के बराबर है, और l कितना है अपना 100 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो ये कट गया अपना, ये 13 इंटू 125। ठीक है, इसको अब मल्टीप्लाई करो, 13 5 का कितना हो गया अपना 65, बचा 6, 13 2 जा 26 प्लस 6 32, बचा 3, 13 1 जा 13 प्लस 3 16, तो S26 अपना कितना निकल के आ गया 1625 निकल के आ गया। यही अपने को फाइंड आउट करना था ना अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी whose nth term is 5n minus 1, hence find the sum of first 20 term। सबसे पहले तो Sn का फॉर्मूला निकालना है अपने को,
और an अपने को गिवन है, ठीक है? और फिर क्या बोल रहा है कि S20 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अब देखो an क्या गिवन है अपने को, क्या गिवन है अपना? n एटम 5n-1 के बराबर गिवन है, ठीक है? तो यहाँ से देखो तो मैं a1 जो कि अपना a के बराबर होगा वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। n की वैल्यू 1 डाल दो, तो 5 × 1 - 1 तो ये आ जाएगा अपना 4 निकल के आ जाएगा। ऐसे मैं a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। a2 क्या होगा अपना? 5 × 2 - 1 जो कि अपना 9 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लूँ, a2 - a1 करूँगा तो d फाइंड आउट हो जाएगा। a2 - a1 करूँगा तो d निकल के आएगा। तो ये आ गया अपना 9 - 4 5 निकल के आ गया। ठीक है, तो A अपना कितना हो गया? 4 निकल के आ गया और D मेरा निकल के आ गया 5 निकल के आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो अपने को निकालना क्या है? सबसे पहले Sn का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो Sn किसके बराबर होता है अपना? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो तो अपना n/2 A कितना निकला अपना? 2 इंटू 4 8 के बराबर हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी कितना है अपना 5 के बराबर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो n/2 8 प्लस ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5n - 5 तो यहाँ से देखो तो अपना Sn का क्या फॉर्मूला निकल के आ गया n/2 5n प्लस 3 ये क्या है अपना समेशन ऑफ n टर्म्स ऑफ n AP निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो अपने को निकालना क्या था, क्वेश्चन में आगे क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म मतलब S20 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे n डाल दो, n20 डाल दो, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 5 इंटू 20 प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया 10 इंटू 100 प्लस 3 तो आ गया अपना 1030। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एक एपी गिवन है और बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी एडेड टू गेट द सम ऑफ 120। ठीक है, एपी क्या गिवन है अपने को 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से ए कितना हो गया अपना 3 के बराबर हो गया, डी क्या हो गया अपना a2 - 7 2 के बराबर हो गया और समीशन अपने को गिवन है एस एन कितना गिवन है अपने को 120 गिवन है और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। एस एन क्या है अपना n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी के बराबर है। ठीक है, एस एन कितना गिवन है 120, एन अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और 2 इंटू ए कितना है अपना 3 के बराबर है, n-1 और डी कितना है अपना 2 के बराबर है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, देखो ये 2 से ये 2 कट गया और यहाँ पे ये भी 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया अपना 120 इज इक्वल टू n 3 प्लस n-1। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो n 2 प्लस n के बराबर हो गया इज इक्वल टू 120। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं n को, तो 2n प्लस n स्क्वायर और ये 120 को अगर अपन राइट हैंड साइड पे लिख के चले जाएं तो देखो कैसी इक्वेशन आ गई अपनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक है, तो देखो ये क्या होगी अपनी n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो ये कैसी इक्वेशन निकल के आ गई अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन को अपन विद द हेल्प ऑफ द मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 2n को अपन को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना a इंटू सी के बराबर, मतलब a क्या है 1 है और c क्या है अपना माइनस का 120, तो माइनस 120 के बराबर हो। तो आप थोड़ा सा भी सोचोगे तो आपको इजीली समझ आ रहा है ये क्या होगा अपना n स्क्वायर 12n माइनस 10n। तो देखो 12 इंटू माइनस 10 करोगे तो अपना माइनस का 120 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में n कॉमन है अपना, यहाँ पे n प्लस 12 हो गया और इधर अपना माइनस 10 कॉमन है तो माइनस 10 अगेन कॉमन हो गया, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0। n प्लस 10 अब दोनों में कॉमन आ गया अपना, यहाँ पे n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक n इज इक्वल टू माइनस 12 निकल के आया और एक n इज इक्वल टू 10 निकल के आया, दो रूट्स निकल के आ गए। ठीक है, अब देखो जो n क्या है अपना नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज n इज इक्वल टू 10 और निकालना क्या था अपने को हाउ मेनी टर्म्स, मतलब इसमें जो आंसर हो गया अपना 10 टर्म्स, तो जो 10 टर्म्स को ऐड करेंगे तो समीशन क्या आएगा अपना 120 निकल के आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, first and the last term of an AP
आर 7 एंड 49 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म क्या है 7 के बराबर है और लास्ट टर्म क्या है 49 के बराबर है। इफ द सम ऑफ ऑल इस टर्म इज 420, मतलब एसएन भी दे दिया अपने को। अब क्या बोल रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है अपने को, ए गिवन है जो कि 7 के बराबर है, एल कितना है अपना 49 के बराबर है, और एसएन किसके बराबर है अपना 420 के बराबर है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो अपना एसएन का फॉर्मूला क्या है अपना n/2 ए प्लस एल के बराबर। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके अपन एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसएन देखो यहाँ पुट करता हूँ 420, एन अपने को फाइंड आउट करना है, ए कितना है अपना 7 के बराबर है, और एल किसके बराबर है अपना 49 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखो तो एन क्या आ गया अपना 420 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 56। इसका फर्दर सिंप्लीफाई करो तो देखो ये अपना 7 से कट रहा है, 7 से काटेंगे तो ये 60 हो गया, ये भी 7 से कट रहा है, ये अपना 8 हो गया। अगेन देखो तो अपना ये 2 कट गया यहाँ से और यहाँ बचा 4, और ये 4 अगेन कट रहा है और ये अपना 15। तो यहाँ से देखो तो अपनी एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी 15 निकल के आ गई। ठीक है, अब देखो अपने को क्या पता था, लास्ट टर्म पता थी किसके बराबर है अपना 49 के बराबर है। ठीक है, लास्ट टर्म जो अपना एल है वो किसके बराबर होता है अपना ए एन के बराबर होता है, और एन भी अपने को फाइंड आउट हो गया, तो ए 15 कितना हो गया अपना 49 के बराबर हो गया। ठीक है, अब ए 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए प्लस 14 डी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 49। ए की वैल्यू अपने को पता है 7 है, ये 14 डी इज इक्वल टू 49। 7 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चला जाऊं तो यहाँ माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ से देखो तो 14 डी किसके बराबर हो गया अपना 42 के बराबर हो गया। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा अपना 42 डिवाइडेड बाय 14, ये कट गया, डी अपना आ गया 3 के बराबर। ये अपने को फाइंड आउट करना था, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 3 हो गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली क्या कवर किया, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, सबसे पहले उसका डेरिवेशन देखा, और फिर उस फॉर्मूले पे बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए हैं, और इन चारों क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर भी दिया है, तो होपफुली ये चारों क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।